इमेजिन करिए कि एक कंपनी है, कंपनी ए, जिसकी मार्केट कैप है 100 करोड़ और नेट प्रॉफिट है 28 करोड़। बात करें रेवेन्यू की तो कंपनी की रेवेन्यू है 90 करोड़। वहीं एक और कंपनी है, कंपनी बी, जिसकी मार्केट कैप है 20 करोड़ और नेट प्रॉफिट है 6 करोड़। बात करें रेवेन्यू की तो कंपनी 13 करोड़ का रेवेन्यू करती है। अब आप सब मुझे बताएं कि अगर आपको इनमें इन्वेस्ट करना हो तो आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना प्रिफर करेंगे। जाहिर है कुछ लोगों का जवाब कंपनी ए है, क्योंकि कंपनी ए कंपनी बी से ज्यादा प्रॉफिट करती है, और वहीं कुछ लोग कंपनी बी को प्रिफर करेंगे। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट और कंपनी के साइज को देखकर कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता, इसलिए अब हम इनका करेंगे रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में हम प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के हर एक आइटम को रेवेन्यू से डिवाइड करते हैं। हर एक आइटम को रेवेन्यू से डिवाइड करके परसेंटेज के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर हम कंपनी ए के नेट प्रॉफिट को डिवाइड करें टोटल रिटर्न से, जो हमारे केस में 28 डिवाइडेड बाय 90 करोड़ है, तो हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन 31% आएगा। और अगर हम कंपनी बी की ग्रॉस रिटर्न को कैलकुलेट करें तो इस केस में हमारा नेट ग्रॉस रिटर्न 6 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 46 आएगा। नेट ग्रॉस मार्जिन का मतलब है कि कंपनी अगर 100 रुपीज की सेल करती है तो उसमें कितने रुपयों का मुनाफा होता है। हमारे केस में कंपनी ए को सिर्फ 31 रुपीज का मुनाफा हो रहा था और कंपनी बी को हर 100 रुपए के सेल पर 46 रुपीज का मुनाफा हो रहा था। तो अब एक बार फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करें और देखें कि फिगर्स को परसेंटेज के टर्म में कन्वर्ट करने से आपकी इन्वेस्टमेंट पर कितना फर्क पड़ता है। बात कंपनी के बड़े होने या छोटे होने की नहीं है, बात है इफिशियंसी की, जो हमें रेशियो एनालिसिस से पता चलता है। इसी तरह आप बैलेंस शीट आइटम को टोटल एसेट से डिवाइड करें, बैलेंस शीट को भी रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करके एक सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जा सकता है।